तो दोस्तों आज हम ऐसे बंदे के बारे में बात करेंगे जो मुगलों के ज़माने का अंबानी था और इसका नाम है वीरजी वोरा, जो सूरत का एक मर्चेंट प्रिंस था। तो ये आदमी इतना बड़ा ट्रेडर था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी बोलती थी भाई ये तो दुनिया का सबसे अमीर व्यापारी है, और उसका पैसा 280 लाख रुपए थे उसके पास, वो भी सन 1600 में। तो भाई आज के हिसाब से ये बंदा तो बिलियंस में खेलता। तो दोस्तों आगे हम इसी शख्स के बारे में बात करेंगे, वीरजी वोरा के बारे में। ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना वीरजी वोरा का खुदा के बोलेगा भाई इंटरेस्ट लगा दो। तो यार थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि वीरजी वोरा जो ये शख्स है ये आखिर था कौन। तो यार ये जो है गुज्जू भाई है, जो सूरत से थे 1619 से लेकर 1670 तक ये जो है बिजनेस के बाप बने रहे। तो यार इनका धंधा इतना बड़ा था कि ओपियम, गोल्ड, कॉटन, पेपर, आइवरी, सब पे इनकी मोनोपोली थी। तो मतलब मार्केट में कोई भी चीज चाहिए तो वीरजी के पास जाओ, नहीं तो घर बैठो। तो इनके एजेंट जो थे वो पूरे इंडिया में फैले हुए थे, अहमदाबाद, आगरा, गोलकोंडा और बाहर भी, जैसे कि पर्शियन गल्फ, रेड सी, साउथ एशिया, सब जगह इन्होंने अपने एजेंट्स को फैला रखा था। तो ये जो बंदा है अपने जमाने का अमेज़न था, बस ये डिलीवरी ड्रोन की जगह कैमल यूज करता था। तो बस कहानी यही नहीं खत्म होती, आगे और सुनो। ये सिर्फ ट्रेडर नहीं था बल्कि एक बैंकर भी था। तो इनका एक प्रोमिसरी नोट था जिसका नाम था हुंडीज, और ये जो हुंडी नाम का प्रोमिसरी नोट था ये इतना पक्का माना जाता था विदेश में भी कि लोग बोलते थे कि वीरजी का पेपर है, पक्का पैसा मिलेगा। और इनका इतना बड़ा इन्फ्लुएंस था कि उस टाइम के जो बादशाह थे औरंगजेब, वो भी इनसे आकर उधार मांगा करते थे और कहते थे कि भाई थोड़ा सा उधार दे दो, मुझे अपनी आर्मी को चलाना है। तो उसके बाद क्या, वीरजी वोरा कहते थे कि हाँ भाई ले जाओ, तुम जितना लोन लेना उतना ले जाओ, लेकिन इंटरेस्ट लगेगा, वो भी एक बादशाह को। भाई ये पूरा का पूरा शार्क था उस समय की। तो उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी का सीन जो है वो अलग ही कॉमेडी सीन था। तो अब सुनो, ये जो अंग्रेज थे वो वीरजी के ही कॉम्पिटिटर थे, पर जब भी पैसे की जरूरत पड़ती थी तो ये उनके पास ही पहुंच जाते थे भीख मांगने के। और वीरजी वोरा बोलता था पैसा चाहिए, ठीक है तुम्हें पैसा मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट लगेगा, वो भी हर महीने 1 से 1.5%। और जितने भी अंग्रेज थे सब मुंह बना लेते थे और कहते थे भाई ये तो बहुत ही ज्यादा है। और वीरजी वोरा मुस्कुराते हुए कहता था तो मत लो, किसी और से ट्राई करो। और रिपोर्ट में लिखा है, अंग्रेजों ने ये बोला है कि वीरजी के अलावा कोई देता ही नहीं, मतलब ये बंदा जो है अंग्रेजों का भी बाप बना हुआ था। तो अब वीरजी वोरा की मोनोपोली के बारे में बात करते हैं। इसकी मोनोपोली इतनी ज्यादा थी कि अगर आपको पेपर चाहिए तो वीरजी वोरा ने पूरा का पूरा स्टॉक ही खरीद लिया। अंग्रेज आते थे और बोलते थे भाई पेपर दे दो, तो वीरजी बोलता था पेपर मिलेगा लेकिन डबल रेट पे। तो ये बंदा वहां पहुंच जाता था जहां पे कॉटन और ओपियम बिकता है, और वहां जाके वो इन्हें डबल प्राइस पे बेचता, और वहां से ये सब बेचने के बाद वो पेपर खरीदता था और आकर अंग्रेजों को थोड़े से प्रीमियम वाली कीमत पे उनको बेच दिया करता। और ये सब देखने के बाद अंग्रेज बोलते थे कि ये तो भाई सोल मोनोपोलिस्ट है। और वीरजी वोरा मनी मन सोचता था तो हाँ भाई मोनोपोली है तो है, नहीं तो क्या तुम लोगों को फ्री में चैरिटी करूं। पर हर हीरो के लाइफ में एक ट्रेजेडी तो होती ही होती है। 1964 और 1970 में जब छत्रपति शिवाजी ने सूरत पर रेड मारा तो वीरजी वोरा का थोड़ा सा पैसा लूट लिया। और ये बंदा इतना स्मार्ट था कि दोबारा खड़ा हो गया। जैसे किसी बॉलीवुड मूवी के अंदर हीरो जो है वो हार कर भी जीत जाता है, वैसे ही वीरजी ने कमबैक किया और अपना एम्पायर वापस बनाया। फिर जैसे कि हम और आप तो जानते ही हैं हर इंसान को बूढ़ा तो होना ही होना होता है, इस तरह वीरजी वोरा का भी बुढ़ापा आया और वीरजी वोरा ने अपने बिजनेस को अपने ग्रैंडसन को दे दिया और 1675 के आसपास अलविदा बोल। पर इनकी लेगेसी भाई आज भी लोग बोलते हैं मार्केट कंट्रोल करना है, सप्लाई चेन दबाना है तो वीरजी वोरा से सीखो। तो ये बंदा ट्रेडर था, बैंकर था और थोड़ा सा विलन भी, पर अपने टाइम का किंग था। तो आप क्या सोचते हैं अगर आज के जमाने में वीरजी वोरा होता तो क्या करता? कमेंट करके मुझे जरूर से बताना, और ये वीडियो शेयर करो ताकि सबको पता चले कि गुजरात का ये बंदा जो है वो कितना बड़ा प्लेयर था। तब तक के लिए जाओ यार, इसी तरह के फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ, तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दे।